Hello everyone. Today I am going to tell the story behind Navratri or Navdurga. As you might be wondering that why do we celebrate this festival? आज हम आप सबको नवरात्रि और नवदुर्गा के पीछे छुपी कहानी को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप सब लोग आजकल के इस हमारे पुराने धर्म और रीति रिवाजों को अच्छे से जान नहीं पाते, कि आप पढ़ाई में, खेल में और टीवी और मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। सो मैं अभी अपने बच्चों को ये बताने जा रही हूँ कि हम नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको नवरात्रि कहकर मनाते हैं या दुर्गा पूजा कहकर मनाते हैं, आप शेरावाली माँ की पूजा करते हैं या महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं, आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं या 1 या 2 दिन का ही, आप इसको बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं या फिर सादगी से मनाते हैं। बट इस त्योहार के बारे में जो कुछ भी ज़रूरी है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस त्योहार में व्रत पूजा और उसकी विधियों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन की भावना का पवित्र होना। इसीलिए हम इस त्योहार को मनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगी जो आज तक आप जानते नहीं थे कि हम नवदुर्गा क्यों मनाते हैं और कौन कौन से भगवानों की शक्ति से मिलकर ये माँ दुर्गा का जन्म हुआ है और उन्होंने अपने जन्म को कैसे सार्थक किया और वो आज भी हमारे दिलों में किस तरह से जीवित हैं, क्यों हम उस नवदुर्गा त्योहार को साल में 2 बार मनाते हैं। Now I am going to tell you the story. Dear students, there was a king named Mahishasur. वो एक राक्षस राजा थे जिनका नाम महिषासुर था। Mahishasur was the son of King Rambha and an asura who performed severe penance to get the boon of an invincible son from Lord Agni, the fire god, and Rambha's penance was successful, and Agni told him that his son would not be defeated by any man, god or animal. प्यारे बच्चों, महिषासुर किंग रंभा एक जो कि असुर थे उनका पुत्र था और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की एक बेटे का वरदान पाने के लिए। और वो कैसा पुत्र चाहते थे, कैसा बेटा चाहते थे जो कि किसी के द्वारा मारा ना जा सके, जिसको कोई हरा ना सके, कोई उसको डिफीट ना कर सके। कौन कौन डिफीट नहीं कर सकता था? मैन, गॉड और एनिमल। कोई भी मैन, कोई भी गॉड और कोई भी एनिमल उस बेटे को मार नहीं सकता था। ये वाला उसको बून मिला हुआ था। बून मीन्स वरदान मिला था। और इसीलिए क्या होता है, महिषासुर वॉज वेरी मच एरोगेंट इन एटीट्यूड। महिषासुर को लगा मुझे तो कोई अब मार ही नहीं सकता है, तो फिर उसने दुनिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला दी और सबको मारने लगा, जिसको नहीं उसको उठाना और मार देना और सबकी प्रॉपर्टीज़ को ले लेना, मतलब हर इंसान को दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगा। फिर महिषासुर अपने फादर के बताए रास्ते पर चलकर ब्रह्मा की बहुत ज़्यादा तपस्या करने लगा। उनको प्लीज़ करने के लिए उसने सारी पूजा और वर्शिप की और एक दिन गॉड ब्रह्मा ने उनको ब्लेस किया। ही ब्लेस्ड हिम विद अ boon that was considered invincibility, that he cannot be killed by any man, god or animal. और बस अब महिषासुर का क्या हुआ? Then went on to expand his kingdom on earth, and once that was achieved, to set out to conquer the heaven or Indolok as well. अब महिषासुर को ने अपनी पूरी अर्थ पे जितने भी लोग हैं सबको डिफीट कर दिया, सबको अपने अंदर ले लिया और सबको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। And then after conquering the earth, he started to conquer the heaven. जहाँ पर गॉड रहते थे वहाँ भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया और उन लोगों को भी अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लेने के लिए चल पड़ा। As we all know, the 3 great goddesses of Hinduism, देवी सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती, ये तीनों देवियों ने, इनको हम आदिशक्ति भी कहते हैं, और इन्होंने अपने सभी फेमिनिन पावर्स को इकट्ठा करके क्या किया? They created an ultimate feminine warrior called दुर्गा। और इन तीनों की शक्तियों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो माँ दुर्गा का अवतार हुआ। और हम देखेंगे माँ दुर्गा को उनके 10 आर्म्स में पकड़े जाने वाले वेपन्स किसने दिए। माँ दुर्गा जो अपने 10 हाथों में वेपन्स पकड़ती हैं वो किसने उनको दिए। Lord Shiva gave his trident to
शिव भगवान ने उनको अपना त्रिशूल दिया। विष्णु गेव हर द सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। एंड ब्रह्मा गेव हर कमंडलम ऑफ होली वाटर एंड विजडम, और भगवान ब्रह्मा ने उनको अपने पवित्र जल का कमंडल दिया और अपनी विजडम दी। इंद्र गेव हर हिज वज्र, वरुण गेव हर हिज कौंच, इंद्र ने उनको वज्र दिया और वरुण ने उनको अपना कौंच दिया। अग्नि गेव हर द मिसाइल और स्पीयर, अग्नि भगवान ने उनको अपना मिसाइल दिया और भाला दिया। स्पीयर वाज अ वेपन जिससे कि बहुत जल्दी हम किसी भी डेविल को मार सकते हैं। वायु गेव हर द बो एंड एरोज, और जो वायु गॉड हैं उन्होंने अपने तीर और कमान दिए। विश्वकर्मा गेव हर हिज एक्स एंड आर्मर, विश्वकर्मा ने उनको अपनी कुल्हाड़ी और आर्मर दिया जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, कवच बोलते हैं। एंड द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स गेव हर अ लॉयन, और जो पर्वतों के जो राजा थे, भगवान थे, पर्वतराज ने उनको शेर दिया, लॉयन। आप देखते होंगे माँ दुर्गा लॉयन पे बैठी हुई दिखती हैं, तो उन्होंने किंग ऑफ एनिमल्स लॉयन माँ दुर्गा को उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया। एंड दस माँ दुर्गा वॉज वेरी पावरफुल फ्रॉम विद इन बिकॉज ऑफ द थ्री गॉडेस, तीन देवियों की शक्तियों की वजह से माँ दुर्गा वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और साथ में इन 10 गॉड ने जो 10 वेपन्स उनको दिए थे उससे वो और भी ज्यादा अनडिफीटेबल हो गई, इसीलिए वो महिषासुर का नाश कर पाए। 10-armed warrior goddess symbolizes everything that the world needs to defeat evil, and devotees appreciate the contribution she has made for our good. 10 भुजाओं वाली देवी माँ, इनका मतलब ये है, ये हर चीज का प्रतीक माने जाते हैं जो दुनिया को बुराइयों को हराने के लिए और अपने भक्तों को उनका अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए हम सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और माँ दुर्गा का अस्तित्व भी इस बुराई के ऊपर भलाई की जीत के लिए ही हुआ था। I hope all of you have got the message that why do we celebrate नवरात्रि। अब आप समझ गए होंगे हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, so that हम अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों को हरा सके, मिटा सके, और आगे अपनी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी, सारी अच्छाइयों को बढ़ाते रहें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनकर अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ बिखेरते रहें और सबकी खुशी की कामना करें। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।